आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर को जितना हो सके शेयर करें और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 1 सेकंड लगेगा ना। ज्ञान का कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो खबर है ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और ये भारत की असलियत आपको बयां करती है कि एक्चुअली में देख लो, ये है भारत, है ना। तो कैसा है भारत, चलिए बात करते हैं। 100 करोड़ भारतीयों के पास पैसा नहीं है। यस, दे डोंट हैव एनी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 100 करोड़ इंडियंस दे डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड। अब हमारी 150 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि अगर आप सेक्टर्स को डिवाइड करो तो अब जैसे यूके की पॉपुलेशन लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है, तो हमारे सेक्टर्स में रिच क्लास जो है वो एक देश की पॉपुलेशन के जितना है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 80% इंडियंस जो है वो अभी भी वल्नरेबल हैं। के शेप ग्रोथ हो रही है और इसी वल्नरेबिलिटी को हम कम कर रहे हैं। 300 रुपये का कोर्स लाए हैं मात्र। आज आखिरी दिन चाणक्य नीति के कोर्स की। आज ये हम, क्योंकि हमने 300 रुपये का दोबारा इसको निकाला था, कल हमने सेल चलाई थी, आज ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये 10 चीज़ें मैंने बताई। चाणक्य बताते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, चाणक्य बताते हैं हाउ टू बी सुपर रिच में मैंने बताया है। चाणक्य बताते हैं कि दिखावा ना करें। आज पूरा भारत ईएमआई पे जी रहा है। एक रिपोर्ट में भी ये भी सामने आया था कि भारत 1/3 आपकी सैलरीज ईएमआई पे जा रही है इस समय, है ना। तो समझ रहे हो कि हालात अच्छे नहीं हैं इंडियंस के, कुछ करना पड़ेगा। तो आचार्य चाणक्य ने काफ़ी कुछ कहा है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको डाउनलोड करें और वेबसाइट विजिट करें। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि रिपोर्ट कहती क्या है ना। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में लगभग 140-150 करोड़ के, मान ली चलो 140 ही मान रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि भाई सेंसस हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा। तो यहां बता रही है कि बहुत ही छोटा ग्रुप जो है वो स्पेंड कर रहा है। 14 करोड़ के आसपास, 13 से 14 करोड़ लोग, यही कंज्यूमिंग क्लास है। यानी कि जो भी आप स्टार्टअप देखते हो ना, शार्क टैंक पे बड़े बड़े लोग, वो यही लोग खरीद रहे हैं। बस 13 से 14 करोड़ लोग, जो वेंचर कैपिटल फर्म ने रिपोर्ट किया है, बस इतने, दैट्स इट। 126 करोड़ का कोई अता पता नहीं है। तो सिर्फ इतने करोड़ लोग स्पेंड कर रहे हैं। उनके पास इनफ डिस्पोजेबल इनकम है ताकि वो और भी चीजें खरीद सके। जैसे जब आपके पास पैसा आता है तब सबसे पहले आप अपनी जरूरत की चीजें पूरी करते हैं। वो क्या होती है? खाना, ठीक ठाक खाना आपको मिल रहा है, राशन पानी आ रहा है, आप ठीक घर में रह रहे हो, आपके पास काम करने के लिए एक 2 व्हीलर है, तो बेसिक नीड्स है, ठीक है ना। बच्चा है तो उसकी फीस भर पा रहे हो। उसके बाद आती है आपकी और नीड्स, डिस्क्रिशनरी नीड्स, जो आप अपने हिसाब से, जब आपके पास पैसा बच रहा है तो आप मूवी देखना हो गया, हॉलीडे पे जाना हो गया। तो बता रहे हैं कि ऐसे जो ग्रुप है ना, वो सिर्फ 13 से 14 ही करोड़ लोग हैं जिनके पास इतना पैसा बच जाता है कि वो और भी चीजों पे स्पेंड करते हैं। और यही स्टार्टअप्स के मेन फोकस है। अब 13 से 14 करोड़ लोग एक बड़ा आंकड़ा है। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में मत देखिए, आप अगर इन जनरल देखो तो 13 से 14 करोड़ पूरे यूरोप के जितने भी देश है आप सबको मिला लो। हालांकि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन 75 करोड़ है, लेकिन अगर आप यूरोप की बात करो तो छोटे छोटे देशों की भी पॉपुलेशन इतनी नहीं है। यूके की पॉपुलेशन है 6.5 करोड़, तो ये आंकड़ा बड़ा है, 14 करोड़ है भाई। लेकिन फिर भी एक पूरा मार्केट जो है ना वो खाली है, इट्स गॉन। और प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे अभी मैं शार्क टैंक पे एक हेडफोन देख रहा था, वो 17 से 18 हज़ार का है, सोनिक लैम्ब, उसकी पिच देख रहा था मैंने चेक किया, 17 से 18 हज़ार का है वो खाली 1 करोड़ के आसपास है। वो और भी कम है जो सुपर रिच क्लास है, और स्टार्टअप उन्हीं को ही बेच रहा है और उन्हीं से ही पैसे कमा रहा है, ठीक है ना। तो जो जीडीपी है, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर स्पेंडिंग। आपको पता ही है कि भाई अगर कंज्यूमर, भाई क्या होता है, ठीक है ना, C + I + G + X - M, कंज्यूमर 40% है जीडीपी का। अगर इनके पास आप पैसा नहीं दोगे तो आप मर जाओगे, सरकार मर जाएगी, मतलब आप नहीं, सरकार मर जाएगी, ठीक है ना। मैं सरकार को बोल रहा हूं। तो अगर कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेगा तो जीडीपी, इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, है ना। इकोनॉमी का पहिया जब तक चल रहा है, व्हील ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं, बहुत जहां रुका उसको स्टार्ट करने में छींके आ जाती है ना। तो अगर कंज्यूमर ही स्पेंड नहीं करेगा तो खेल खत्म। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे ही नेशन की जीडीपी डिपेंड होती है, वरना सारी कंपनीज बंद होने लगेगी, जीडीपी ठप हो जाएगी, सरकार को टैक्स नहीं आएगा, है ना। तो कंज्यूमिंग क्लास जो है वो 14 करोड़ ही है, बस, दैट्स इट। और ज्यादातर स्टार्टअप्स के लिए यही लोग हैं, ये इन्हीं को ही टारगेट करता है, चाहे वो एडटेक हो,
है ना। देखिए मैं तो 300 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं तो सबको, इसीलिए मैंने भाई मैं उन मार्केट को केटर कर रहा हूं ताकि हर कोई इसका फायदा ले सके, हर कोई ज्ञानी बन सके, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं। 1-1 लाख के भी कोर्स, यही कोर्स आप देख लो 1-1 लाख का। एक टाइम मैनेजमेंट का मेरा कोर्स है 250 रुपये का है। सेम टाइम मैनेजमेंट का कोर्स एक बहुत बड़े यूट्यूबर जो है वो 7-8 हज़ार का बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है 30 करोड़ लोग जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज इमर्जिंग और एस्पायरेंट कंज्यूमर, ठीक है ना। 30 करोड़ लोग, यानी कि ये लोग अभी यहां पे नहीं आए, कंज्यूमिंग क्लास में नहीं आए। इन्होंने थोड़ा खर्चा करना ज्यादा शुरू किया है, लेकिन ये डेवलपिंग मोड में है। डिजिटल पेमेंट्स आ गया है ना, आप आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बट दे आर कॉशियस बायर्स। इनको पता है कि जैसे अगर मान लीजिए इनके पास 2,000 रुपए बचे हैं, ठीक है ना, तो पता नहीं स्पेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, 2,000 रुपए बचा लो। तो ये कॉशियस बायर्स में आएंगे। सो दे आर हेवी कंज्यूमर्स एंड रिलेक्टेंट प्लेयर्स, मतलब कंज्यूम करेंगे लेकिन पैसा जहां पे खर्च करने की बात आएगी ना तो थोड़े रिलेक्टेंट है। 30 करोड़, है ना, ये हिसाब किताब। और बाकी जो 100 करोड़ है वो पैसा उनके पास, उनके हाथ में पैसा नहीं है। तो ओटीटी, मीडिया, गेमिंग, एडटेक, लेंडिंग, दे आर रिलेवेंट। अब ये इन्हीं लोगों के लिए दे आर, जैसे जो एस्पायरेंट है, जैसा ये जो 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये ओटीटी पे खर्च कर देगी, गेमिंग पे खर्च कर देगी, एडटेक पे खर्च कर देगी। मेरा जो फोकस पॉइंट जो एडटेक का होता है वही यही 30 करोड़ लोग हैं। आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। यूपीआई और ऑटो पे में भाई, जो यूपीआई और जो ऑनलाइन पेमेंट आए ना, इससे जो है ये एस्पायरिंग एक नई क्लास आई है, ठीक है ना, जो ये खर्च करती है। लेकिन भाई 100 करोड़ इंडियंस हैं, दे डोंट हैव द काइंड ऑफ इनकम कि किसी पे ये स्पेंड कर सके। समझ रहे हैं। 100 करोड़ लोग ये खर्च ही, इनके पास पैसा ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। आप इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे मत आइए। ये सब बोलेंगे, ये बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के आएंगे, कोई BMW लेके आएगा, ये सब आपका काटने के लिए बैठे हुए हैं। ये बोलेंगे हमारा कोर्स ले लो, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये एक किसी को पैसे देंगे, ले भाई 5,000 ले ले, बढ़िया एक्टिंग कर ले, तो बोलने लगी, वही हिसाब किताब होगा। तो एक्टिंग करेगा बढ़िया, वो खुद भी वो बंदा एक्टिंग करेगा, स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी बातें करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, या जिसको जो भी उसको बेचना है और वो आपको चिपका देगा। अब इन कोर्सेज के प्राइस 20,000, 30,000 इस तरीके के होते हैं। इंस्टा पे कितने बेचारे, कितने भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं भी कोर्स बेचता हूं, लेकिन मेरे 200, 250, 300 होते हैं और वैल्यू होती है। तो मेरी यही रहता है ना कि भाई आप बेचो, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या वैल्यू दे रहे हो और कितने में दे रहे हो। यहां पे उल्टा है, आपको एक झूठा सपना दिखाया जाता है, सब दिखावा है। मैं देख रहा हूं सलाह कि मैं अभी ट्रेन में गया और वहां पे मैंने देखा कि हर किसी के पास आईफोन है। भाई जिसका देखो आईफोन, मेरे पास आईफोन नहीं। अभी मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा वाह यार, भारत बदल रहा है। फिर एक रिपोर्ट आई थी कि 70% जो आईफोन लिए जा रहे हैं वो ईएमआई पे लिए जा रहे हैं। तो सब ईएमआई पे चल रहा है, सब कुछ, सब कर्जे में है। इधर से सैलरी आती है, उधर एक आध खर्च हो जाती है। आपको आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर पैसा नहीं बचाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अमीर बनो, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन बात क्या है, एक मेरा दोस्त है, वो 5 स्टार होटल में जाता है ना, 5 हयात में रुकता है वो। उसकी सैलरी कितनी, 35,000 रुपए, है ना। एक महीने सैलरी आती है, खर्च कर देता है, उसके बाद दूसरों से मांगता रहता है। कई बार तो दूसरों से उधार लेकर जाता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड खुश रह सके। तो ये है, ये आजकल सच्चाई है लोगों की। आप समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी की लाइफ देख के। भाई समझ लो कि बहुत ज्यादा जो दिखावा कर रहा है ना, क्योंकि देखिए जो आचार्य चाणक्य कहता है अपनी वेल्थ का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, ले डूबता है वो चीजें। तो 100 करोड़ है। फिर इंडियन कंज्यूमर्स मार्केट जो है वो भी एक्सपैंड नहीं कर रहा है, बट डीप हो रहा है। अब ये बड़ी बहुत गहरी बात कह दी है। इंडियन का कंज्यूमर मार्केट वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है, वो श्रिंक भी नहीं कर रहा है, बट गहरा होता जा रहा है। आप समझ रहे हो भाई। चलो श्रिंक हो तो हम बात करें, लेकिन गहरा के मतलब पता है क्या है, और लोग इसमें आते जा रहे हैं, और लोग गरीब होते जा रहे हैं, गहराई बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो पहले गहराई को भरोगे ना, तब तो एक्सपैंड या श्रिंक होगा, लेकिन गहरा हो गया है ये, तो और लोगों के पास पैसा कम होता जा रहा है। और भी इकोनॉमिक की भी हालात बहुत खराबी है। तो जो नंबर ऑफ वेल्दी पीपल जो हैं वो उतने हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। भारत में वेल्थ उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। जो अमीर है पहले से वो अमीर होते जा रहे हैं। भारत में के शेप रिकवरी है, ठीक है ना। बता रहे हैं कि जैसे जो राइज ऑफ प्रीमियमाइजेशन, ठीक है ना। अब ये क्या है कि कंपनीज जो है वो हायर एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रही है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रही है वेल्दियर कंज्यूमर्स को, मास मार्केट को नहीं बेच रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को कोई केटर नहीं करेगा। शार्क टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये गरीबों के लिए है, उन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देता है, क्योंकि भाई वो पैसा क्यों फंसा है वहां पे,
उनको पता है कि ये लोग नहीं खरीदेंगे और इतने में कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो कंपनीज किसकी बनती है? फैशन की, ठीक है। कंपनीज किसकी बनती है? बड़े बड़े स्टोर्स की। कंपनीज किसकी बनती है? एडटेक, जो कि लाखों रुपए के कोर्स बेच रहे हैं, उनकी कंपनी बनती है। बाद में बबल फटता है, सब नीचे आ जाते हैं, सब बर्बाद होते हैं, है ना। क्योंकि आपको बेचना किसको है? आपको इन्हीं अमीरों को तो बेचना है। डियोर का बैग, ओहो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, डियोर का बैग लेके ससुर घूम रहे थे महाकुंभ में। एक और है ना कि भैया सबसे दूर रहो, फोन से दूर रहो, डियोर का बैग लेके हो। ये 1-1 1.5 लाख का बैग है। जो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें हार्दिक पांड्या की जो घड़ी थी वो 7.5 करोड़ की है। अब देखिए, चाणक्य कहते हैं बहुत अच्छी बात, जम के कमाओ, इतना कमाओ मजा आ जाए, कमाओ और खूब स्पेंड करो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपको ये बोलता मत कमाओ, वो भिखारी है, समझ रहे हो, उसकी मानसिकता भिखारियों वाली है। तो कमाओ, जबरदस्त कमाओ, ठीक है, लेकिन एक एथिकल रह के कमाओ। दूसरा भाई, कमाओ और पैसा रुकना चाहिए, सेविंग विद आर्ट ऑफ सेविंग होनी चाहिए। तो जो वेल्दियर है वो तो बहुत इन्हीं लोगों को ही जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे जाते हैं, बाकी 100 करोड़। और हम कहते हैं कि भारत डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई उसका भी बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि आप इस मार्केट को केटर ही नहीं कर रहे हो। आप जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो तो खाली अमीरों के लिए निकाल रहे हो, गरीबों का क्या? जब तक आप उनको ये सब चीजें नहीं दोगे कम प्राइस में, तो कैसे होगा ये? ठीक है, इसीलिए हमारे प्राइस बहुत लो रहते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। तो ट्रेंड काफी, क्योंकि जो लग्जरी होम्स, अब देखिए लग्जरी होम्स की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता यार, बायर्स है नहीं, ये कहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस जा रहे हैं किधर। मैं एलडी में रहता हूं दोस्तों, यहां के प्रॉपर्टी के प्राइस पिछले 2 साल में 5,000 स्क्वायर फीट से सीधा 8-9 हजार चले गए हैं। आप समझ रहे हो? और लोग क्या वैल्यूएशन लगा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि सर 10,000 है, ये 2,000 स्क्वायर फीट का जो मकान है ये आपको 2.5 करोड़ का मिलेगा। मैंने कहा भाई 2.5 करोड़ नहीं, तुम 5 करोड़ बोलो, 2.5 करोड़ कम हो गए इसके, तुम 5 के 10 करोड़ बोलो। बोला अरे सर मजाक। मैंने कहा मजाक तुम बन रहे हो भाई, शुरुआत तुमने की है, कुछ भी वैल्यूएशन लगा रहे हो, कुछ भी वैल्यूएशन वो, और वही मकान जो है वो 2-3 साल तक पड़ा रहेगा। आप नोएडा गाजियाबाद में फ्लैट लेने जाओ, ठीक है, नोएडा में चलो फ्लैट लेने, या दिल्ली में फ्लैट लेने जाओ, वो जो मकान मालिक है वो इतना मूर्ख होता है, वो 25,000 रुपये मान लो महीना जो है वो तुमसे किराया ले रहा है। अब तुम उससे बोलोगे कि भाई 23 में कर दो, वो 2,000 के पीछे तुमको फ्लैट नहीं देगा, वो 4 महीने तक फ्लैट खाली रहेगा। यानी कि वो अपना इतना बड़ा लॉस कर रहा है 2-2 हजार बचाने के चक्कर में, ठीक है ना। वो इतना पैसा बैंक में रख दे तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, ये तो दिमाग खराब। तो यही हो रहा है भाई, जबरदस्ती है आर्टिफिशियल वैल्यूएशन। अब आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ब्लड बात हो रहा है, मार्केट उठ ही नहीं पा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। अब सब अपनी औकात पे आ रहे हैं। तो जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, इनफैक्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी है, वो तो बूम कर रही है, वो बूम कर रही है। 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? वही 13-14 करोड़ लोग पैसा दे रहे हैं, और वो अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो 40% से 5 साल में वो 18% पे आ गई है। आप नहीं खरीद सकते 60-70 लाख के घर, अब आपको अच्छी जगह पे नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं यार, और खरीद नहीं रहा है। इसमें बहुत कम जो जेन्युइन बायर्स है वो बहुत कम होते हैं। और ये मकान जो है ना 1-1.5 करोड़ के ऊपर के, ये 1-2 साल पड़े रहते हैं। एक मुझे बड़ा मकान पसंद था, बहुत पसंद था मुझे मकान, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो EMI थोड़ा लोन लेके, वो 2.5 करोड़ का था, और वो बंदा आया नहीं 2 करोड़ पे, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन 2 करोड़ थी। वो 3 साल तक पड़ा रहा, 3 साल तक पड़ा, उसको किसी ने नहीं खरीदा। यही होता है, ठीक है ना। तो फाइंडिंग जो है वो बताती है कि भाई ये के शेप रिकवरी, के शेप क्या होती है? के शेप एक तो बहुत ऊपर जाएगा एक क्लास, और दूसरी क्लास नीचे जाएगी, इसको कहते हैं के शेप रिकवरी। इकोनॉमिक रिसेशन के बाद, कोविड के बाद क्या हुआ? एक क्लास तो रिच, वेल्दी आर गेटिंग वेल्दियर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये चीज है। तो परचेजिंग पावर जो है वो गरीबों के पास है नहीं। टॉप 10% इंडिया के पास इस समय 57.7% नेशनल इनकम है। आधी इनकम खाली 10% के पास है, 90% के पास कुछ नहीं है। हालांकि यही 34% आज इनके पास 57.7% है, और बॉटम के पास 22.2% के से सीधा 15% पे आ गई है, जो बॉटम आपके 80% के करीब हैं, राइट। तो ये चीज है। तो जो करंट कंजप्शन स्लो डाउन है, ये फाइनेंशियल सेविंग बढ़ नहीं रही। मैंने क्या बताया? EMI तुमसे उधार, मतलब EMI हो गया है, ठीक है। आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब देखिए, आप या तो आपकी सैलरी हो 1.5 से 2 लाख रुपए, तब तो अलग बात है ना। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए सैलरी, 1 लाख आपका खर्चा है EMI को लेके, और 1 लाख बच रहा है। 50 आपकी सैलरी का 30% तो आपको बचाना ही बचाना हर हाल में।
आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि पैसा सेविंग इज इंपॉर्टेंट, वही अमीर बनते हैं जो सेव करते हैं, समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेविंग बढ़ रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का। अब आरबीआई ने, मैंने बताया था कि जो माइक्रो सेक्टर, माइक्रो लेंडिंग सेक्टर है, वो बहुत बड़े खतरे में है, उसमें डिफॉल्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स अब नहीं दे रहा है, आरबीआई ने इसको बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से अनसिक्योर्ड लोन तड़ातड़ जो भी आ रहा है लोन दे दो, कुत्ता भी आ रहा है उसको भी लोन दे दो, बेटा बिस्किट खा लेना, ले पार्ले जी के लिए 5 रुपए का लोन ले जाओ। तो कोविड के बाद ऐसी बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन, चाइना ने लोन देने शुरू कर दिए, चाइनीज ऐप ने, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो अब इससे, अब आरबीआई ने स्ट्रिक्टनेस, अब वो सीधा मार्केट धड़ाम। अब जो पैसा आ रहा था कोविड के बाद, भाई कोविड से पहले, कोविड के दौरान ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, लेकिन अब सब अपनी औकात पे आ रहे हैं। तो जो इमर्जिंग कंज्यूमर ग्रुप है, दे रिलाइड ऑन बोरोइंग, समझ रहे हो भाई। एक तो कंज्यूमर ग्रुप है, उनको, उनके पास खानदानी पैसा है या पैसा अच्छा कमा रहे हैं, एक है इमर्जिंग, और ये इमर्जिंग क्या कर रहा है भाई, सोशल मीडिया पे आईफोन देख रहा था, उसको भी आईफोन चाहिए, तो लो भैया क्रेडिट कार्ड हमने बनवा लिया फ्री में और उससे हम आईफोन खरीदेंगे, और अब देखते हैं चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा, जो ये चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म चैलेंज बहुत बड़ा है। मिडिल क्लास जो है वो की ड्राइवर रहा है इकोनॉमी का, और वो श्रिंक हो रहा है। इस बार अच्छी बात है, निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स स्लैब बढ़ाए हैं, लेकिन आपको हाथों में पैसा देना पड़ेगा। और मैं जेन्युइनली बताता हूं कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा मदद करिए, स्पेशली अगर कोई सोशल सर्विस, जैसे हमको तो सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए, कोई सोशल सर्विस कर रहा है तो उसको तो आप बिल्कुल मदद करिए, ठीक है ना। अगर कोई इतने बड़े मार्केट को या गरीबों को केटर कर रहा है, इन 100 करोड़ लोगों को जो भी केटर करेगा उनको तो आप अलग से अगर आप इंसेंटिव देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अब रिपोर्ट है मार्शल्स इन्वेस्टमेंट की, वो बताती है कि जो 50% है इंडिया का टैक्स पेइंग पॉपुलेशन, उसकी कोई वेज ग्रोथ हुई नहीं है। तो मैंने आपको बताया भी था कि वेज ग्रोथ नहीं बढ़ी है, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन सैलरी किसी ने नहीं बढ़ाई है। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इनकी इनकम जो है वो आधी हो गई है, यानी कि जो मिडिल क्लास पहले कमाते थे वो अब नहीं कमा रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो अगर सब चीज़ें आप देखो तो ये बताता है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, और ये बताते हैं कि जो वाइट कॉलर जॉब्स है वो भी अब कम होती जा रही हैं। भाई देखिए, जॉब कट हो रही है, एलॉन मस्क भैया जॉब काट रहे हैं, वहाँ पे सरकारी जॉब जो है वो कट हो रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। एआई ड्रिवन सिस्टम धीमे धीमे क्लरिकल और सेक्रेटेरियल रोल्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं, और ये रिप्लेस कर देगा, एआई जॉब काटेगा। सरकार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम आने वाला, बहुत जल्दी आने वाला है। सुपरवाइजरी जॉब के लिए भी एआई आ जाएगा। तो फिर इन लोगों का क्या होगा, अगर आपके पास स्किल नहीं है, रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, ठीक है, तो आप गए, समझे, तो अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। तो एआई का इंपैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने भी वार्न किया था कि बहुत ज्यादा होने वाला है। तो बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। सरकार, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक को बता रहे ना कि कोलैबोरेट करना चाहिए, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे, और ये सब चीजें हमने चाणक्य नीति में बताई भी है कि कैसा पैसा कमा सकते हैं, कैसे बेहतरीन हो सकते हैं आप। 300 रुपये का मात्र ये कोर्स है, आइए कोर्स को अवेल करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब बड़े बढ़िए, मजा आ जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, आज आखिरी दिन है, फिर ये सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।